Duchenne muscular dystrophy. Duchenne muscular dystrophy. It is a genetic disorder. X-linked recessive. तो ज्यादा किसमें चांसेस हैं? मेल्स के अंदर होने के. 1 in every 8,000 males average. 1 in every 8,000, 7,000 to 8,000 males में होती है डिजीज. जेनेटिक है, रेयर है ज़ाहिर. जब 1 in 8,000 होगी तो रेयर. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, म्यूटेशन इन अ प्रोटीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन. जेनेटिक म्यूटेशन इन दिस प्रोटीन. ये प्रोटीन नॉर्मली के मैं आसान वर्ड में तो देखो देख रहा हूं, मैं आसान वर्ड में समझा देता हूं. ये प्रोटीन मसल सेल के अंदर होती है. अभी हमने पढ़ी नहीं मैकेनिक्स में कहीं भी, क्योंकि मैकेनिक्स में इसका काम कोई नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन में कोई काम नहीं. लेकिन जनरली क्या कर रही होती है, ये जो सार्कोलीमा है ना, ये होती सेल के अंदर है, लेकिन अंदर से सार्कोलीमा को स्टेबलाइज कर रही होती है. क्या कर रही होती है? सार्कोलीमा को स्टेबलाइज कर रही है. तो व्हाट इफ अगर इसकी म्यूटेशन हुई, बताओ, इसकी स्टेबलाइजेशन डिस्टर्ब होगी. और इसकी स्टेबलाइजेशन डिस्टर्ब होने से देयर इज अनवांटेड एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. अनवांटेड एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस, जो कि नॉर्मली सार्कोलीमा नहीं होने देता जब तक वो स्टेबल रहता है नॉर्मल में. ड्यूशीन वाले में ही अंदर आने शुरू हो जाते हैं. अब उसकी वजह से क्या होता है? अच्छा, इसका पता है इसकी एज क्या? पेरेंट्स की ड्यूशीन का बच्चा कब आता है? मैंने एक दफ़ा देखा जिना हॉस्पिटल में, कोयटा से एक खान साहब आए थे बच्चे को लेकर. उसकी एज थी 9 years. मुझे आज भी केस बड़े अच्छे तरीके से याद है. और उन्होंने बताया था कि मेरा दूसरा बेटा है, मेरे एक बेटे की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, उसको भी सेम मसला शुरू हुआ. तो ये ऑनसेट इसका होता है यूजुअली 7, 8, 9 years. ये चाइल्डहुड में शुरू हो जाता है प्रॉब्लम कि आहिस्ता आहिस्ता मसल वीकनेस, डिस्ट्रॉफी है ना, मसल वीकनेस शुरू हो जाएगी. लेकिन मसल वीकनेस पूरी तरह से रिपेयर होती है वो आके 8-9 years में होती है. और मैक्सिमम देखा गया कि ऐसा बच्चा 11-12 साल तक पहुंचता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो जाता है. क्योंकि पहले तो आपके वॉलेंट्री मसल्स गए ना, उसके साथ में जो आपके चेस्ट के मसल हैं जो कि रेस्पिरेशन में हैं, ये भी वॉलेंट्री, पेक्टोरलिस मसल्स वगैरह ये भी वॉलेंट्री है. चेस्ट मसल जो रिब्स के साथ लगे हैं, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता स्केलेटल मसल अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से डेथ हो जाती है अल्टीमेटली. तो ये सारा ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी खुदा ना खास्ता जिस लड़के को ऑनसेट, मोस्टली बॉयज़ को होती है, तो जिस यंग बॉय को ऑनसेट हो गया वो अल्टीमेटली इसकी ट्रीटमेंट है कोई नहीं. वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन और वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही कोई चेंजेस कर ले तो और रिसर्च है और एंगल है, लेकिन इसमें चलता है. इसी में एक ना इसका छोटा वर्जन है ये वाला BMD, DMD के साथ. सिर्फ इसमें चेंज ये है, ड्यूशीन की जगह बैकर का वर्ड, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ये वर्ड आपको पता होना चाहिए. पहले कौन सा बताया? ड्यूशीन, और दूसरा बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ये भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, ये भी डिस्ट्रॉफिन से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत लो लेवल की मॉडिफिकेशन, ये म्यूटेशन बहुत लो लेवल की है. मतलब जिसको बैकर हो भी जाए उसके बावजूद वो बच्चे का सर्वाइवल रेट इतना बुरा नहीं होता जितना ड्यूशीन में होता है. इसमें भी कोई डिस्ट्रॉफी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है. अगेन सार्कोलीमा जो है वो इतनी बैलेंस नहीं रहती है और उसके अंदर कैल्शियम एंट्री होती है, लेकिन ये इतना सवेयर नहीं है जितना सवेयर ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में डिटेल पढ़नी मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ. आपने गूगल स्कॉलर पे जाके लिखना है ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अ रिपोर्ट केस. ये आपने उस पर लिखना है, वो आपको ड्यूशीन से रिलेटेड जो लेटेस्ट केस रिपोर्ट्स होंगी कहीं प्रेजेंट की, क्योंकि मरीज बहुत रेयर आता है इसका, जहाँ भी आता है वो फौरन इसका केस लिख करना पब्लिश करते हैं. तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कौन से केसेस, पाकिस्तान में बहुत ये प्रेजेंट होते रहते हैं.